एग्जाम इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं इसके सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के सेशन में मैं सीटेट के मैथ सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी है 16, 13, ऑप्शन सी है 15, 14, ऑप्शन डी है 13, 16। तो देखिएगा, कह रहा है कि एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई गुणी चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल दिया है 208 इक्वल टू L इंटू वी। उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया गया है 58, पुट कर देंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस B। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। 29 इक्वल टू L प्लस B। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसको। इक्वेशन सेकंड से समीकरण 2 से हम करेंगे क्या, L का वैल्यू याद कर लेते हैं। तो यहाँ से 29 माइनस B इक्वल टू L प्राप्त हो जाएगा। यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। L का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट कर दीजिए 208 इक्वल टू L का वैल्यू 29 माइनस B इंटू B। 208 इक्वल टू B का मल्टीप्लाई करिए 29B माइनस B स्क्वायर। तो ये सब दाएं बाएं पक्ष में लेकर आइए। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 29B प्लस 208 इक्वल टू 0। अब ये दोस्तों ये गुणनखंड बन जाएगा। तो गुणनखंड बन जाएगा, गुणनखंड करना होगा। तो ये B स्क्वायर माइनस 13 प्लस 16, 13 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 प्राप्त होगा। 16 इंटू 13, 13 छंग 78 का 8 हासिल 7, 13 एकन्नम 13, 13 7 19, 13 7 20। 208
बी स्क्वायर माइनस 13 बी माइनस 16 बी प्लस 208 इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लीजिए, बी माइनस 13, 16 कॉमन ले लीजिए, माइनस 16 कॉमन, बी माइनस 13 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में बी माइनस 13, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस 16 इक्वल टू 0। एक बार यदि कर लेंगे, यदि b माइनस 13 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 13 वैल्यू हो जाएगा। तो करते हैं b माइनस 16 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 16 प्राप्त हो जाएगा। अब यह b का वैल्यू, b का मान समीकरण 1 में 2 में पुट कर दीजिए, 2 में पुट कर दीजिए या तो 1 में पुट कर दीजिए, इसी में रख दीजिए। अगर हम रखते हैं b इक्वल टू 30 तो हमको प्राप्त हो जाएगा 29 इक्वल टू l प्लस 13, 29 इक्वल टू 29 माइनस 13 इक्वल टू l। ये माइनस कर देंगे, 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6 और 2 में से 1 तो 1 बचेगा, l इक्वल टू 60। तो एक वैल्यू आ गया इसका 13 बी का वैल्यू है और 16 एल का वैल्यू, यानी एल का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू 13, 16, 13। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है अगली संख्या पहचानिए। पहचानना ये है 2, 3, 4, 6, 6, 9 है, 8, 12, 10। अगली संख्या क्या आएगी 10 के बाद वो पहचानना हमको। तो देखिए अगली संख्या के लिए पहले नोट करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 15। अब नेक्स्ट क्या होगा देखिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगर हम 3 ऐड करते हैं तो आ जाता है 6, और 6 में 3 हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 9, और 9 में हम 3 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 12, और 12 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो अगली संख्या हो जाएगी 15, और नीचे का भी सेट कर लेते हैं। 2 में अगर हम ऐड करते हैं +2 तो 4, 4 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आ जाता है 6, और 6 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आ जाता है 8, 8 में हम 2 ऐड करते हैं तो आ जाता है 8 में 2 ऐड करते हैं तो आ जाता है 10। तो अगली संख्या आपका क्या आ जाएगा 15। तो आपका आंसर डी हो जाएगा सही, 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका शीर्षलंब 7 है यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है। 16 सेंटीमीटर होगा या 15 सेंटीमीटर होगा या 12 सेंटीमीटर होगा या तो 18 सेंटीमीटर होगा। समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका शीर्षलंब दिया है 7 सेंटीमीटर और एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी, उनके बीच की। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी या तो शीर्षलंब भी कहते हैं। तो क्षेत्रफल दिया गया 105 हम पुट कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम मान लेते हैं माना पहली भुजा, माना पहली भुजा या तो पहली भुजा हम अगर मान लेते हैं x सेंटीमीटर तो कह रहा है एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो दूसरी भुजा हो जाएगी x + 6, दूसरी पहली से 6 सेंटीमीटर अधिक है। भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर दूसरी x मान लेंगे तो पहली x + 6 हो जाएगा, यानी कि दूसरी अगर हम भुजा x मान लेंगे तो पहली भुजा x + 6, तो पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, पहली भुजा x + 6 अब प्लस दूसरी x अगुणते उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना दिया गया है, बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हम रख देंगे। ये कैंसिल कर देंगे 7 × 9 = 7, 15 × 7 = 105, 15 आ जाएगा। 15 ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। 1/2 x 2x + 6 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर = 2x + 6 और 30 सेंटीमीटर 6 इस तरफ आएगा -6 = 2x। ये माइनस अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर = 2x। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 12 x = 12 सेंटीमीटर, x = 12 सेंटीमीटर। तो लंबी भुजा आपकी यही आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लघुवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 9.4.2 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर में है, पाई का वैल्यू दिया गया है 3.14। मान लीजिए ऑप्शन फर्स्ट है 141.3 है, बी है 125.6 है, सी है 113.04 है, डी है 138.6 है। ये चौथे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो चैनल पर नए हो, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए ये क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।